अपने पंखों को हिलाओ। अरे वाह पापा, मुझे उड़ना आ गया। अरे वाह, एक सारस, वो भी इतना ताजा। रोजवुड जंगल में सुहानी सुबह थी। झरना काफी तेज बहाव के साथ बह रहा था। इस समय हिरन, जिराफ और मोंटू बंदर पानी पीने के लिए झरने पर आए हुए थे। आज तो पानी बहुत ही ठंडा आ रहा है ना? हाँ, बहुत ही ठंडा। वाह, मजा आ गया। तभी झरने के पानी के साथ एक चीज नीचे आई। अरे, वो क्या नीचे आ रहा है? चलो देखते हैं। वो चीज आगे बढ़ने लगी और ये तीनों भी उसके पीछे हो लिए। काफी देर बहने के बाद जब बहाव हल्का हुआ तो वो चीज एक किनारे पर आ लगी। जैसे ही वो तीनों उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया, अरे, ये तो एक इंसान है। ये कोई शिकारी ही हो सकता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मर गया है। तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोली। अरे भागो भागो, ये तो जिंदा है, हमारा शिकार कर लेगा। ये कहते हुए वो तीनों वहाँ से भाग निकले। वो बच्चा उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? उसने अपने दिमाग पर जोर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। उसने अपने गले में पड़े हुए लॉकेट को देखा। टिनटिन, शायद मेरा नाम टिनटिन है, लेकिन मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? तभी उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। अरे बाप रे, शेर आ गया! वो शेर से डरकर बहुत तेज भागा और काफी देर तक भागता ही रहा। लेकिन एक जगह पहुंचकर उसके पैर के नीचे एक पत्थर आया। उसे ठोकर लगी और वो ढलान पर से होता हुआ नीचे गिरने लगा। उसी ढलान पर एक घोंसला था जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। टिनटिन लुढ़कता हुआ उस घोंसले पर से होकर गुजरा। वो अपने आप को नीचे गिरने से रोकने के लिए जो चीज हाथ लग रही थी पकड़ रहा था। तभी उसने दोनों हाथों से उस अंडे को पकड़ लिया, लेकिन वो अंडे समेत ही ढलान से सीधा नीचे जमीन पर आ गिरा। शुक्र है ऊपर वाले का, मुझे कोई चोट नहीं आई। और ये मेरे हाथ में क्या आ गया? मैंने तो इसे कोई पत्थर समझकर पकड़ा था। टिनटिन ने अब गौर किया कि उसके हाथों में एक अंडा है। शायद इसको अंडा कहते हैं। हाँ, ये एक अंडा ही है। अरे कौन है भाई? सुबह सुबह क्यों शोर कर रहे हो? एक खरगोश नींद से जागा और उसने जैसे ही अपने सामने टिनटिन को देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे बाप रे, शिकारी शिकारी आ गया, भागो! उसकी आवाज सुनकर उन्हीं झाड़ियों से हाथी, जिराफ और सियार निकलकर भी उसके पास पहुँचे। कहाँ है शिकारी? वो देखो सामने। अरे मैं कोई शिकारी नहीं हूँ। वो तीनों अब एक साथ चीखे और बहुत तेज वहाँ से भागे और खरगोश पास ही अपने बिल में छिप गया। ये जानवर मुझे शिकारी क्यों समझ रहे हैं? तभी वो अंडा हिलने लगा। इसके टूटने से पहले मुझे वापस इसे इसके घोंसले में रखना होगा, लेकिन उस ऊंचाई पर मैं वापस कैसे चढ़ सकता हूँ? खरगोश अपने बिल में छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था। अगर ये कोई शिकारी है तो इसके पास कोई हथियार क्यों नहीं है? तभी अंडा फिर से हिलने लगा और एक ही झटके में फूट गया। उसके अंदर सारस का एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। वाह, इतना प्यारा है ये! बच्चे ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोलीं और सामने टिनटिन को देखा। दोनों की नजरें मिलीं और सारस का बच्चा टिनटिन के पैर से लिपट गया। पापा! मैं पापा? टिनटिन उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा
और मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये कहकर उसने सारस के बच्चे को खुद से चिपटा लिया। तुम बहुत क्यूट हो। तुम कौन से पक्षी हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर मुझे चिंकू नाम अच्छा लग रहा है। ठीक है चिंकू, मुझे पता था तुमको ये नाम पसंद आएगा। चलो तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। ये कहकर टिनटिन उसको हाथ में लिए आगे बढ़ा और अब खरगोश भी उसका पीछा करने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक सेब का पेड़ नजर आया। टिनटिन ने पत्थर उठाया और एक सेब पर निशाना लगाया। उसके पहले ही निशाने में सेब नीचे आ गिरा। लो चिंकू, इसे खा लो। चिंकू ने उस सेब को सूंघा और फिर जमीन की तरफ देखने लगा। तुम इसे खाते क्यों नहीं हो? तभी टिनटिन के पैर में एक कीड़े ने काटा। आ! टिनटिन ने अपने पैर में लिपटा हुआ कीड़ा निकाला। पापा! तभी चिंकू ने झट से उस कीड़े को अपनी चोंच में दबा लिया और खा लिया। अरे तुम कीड़े खाते हो? ये देखकर टिनटिन के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। शायद इस जमीन में और भी कीड़े होंगे। टिनटिन ने एक डंडी उठाई और उससे कुरेदकर जमीन से मिट्टी हटाई। तभी कई कीड़े जमीन पर दिखने लगे। चिंकू सारस कीड़ों को खाने लगा और टिनटिन उसे खाता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ। अब खरगोश भी निकलकर उसके सामने आ गया। अरे तुम तो शायद एक खरगोश हो ना? हाँ, मेरा नाम रैबिट है। क्या तुम मुझे शिकारी नहीं समझते? समझता था, लेकिन जिस तरह से तुम इस बच्चे का ध्यान रख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई शिकारी हो। शुक्र है, कोई तो ऐसा है जो मुझे देखकर भागा नहीं। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कोई शिकारी नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी कुछ याद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। वो तो इस लॉकेट पर टिनटिन लिखा है, इसलिए मुझे लगा कि यही मेरा नाम होगा। चलो कोई बात नहीं। पापा, पापा! इसने खाना खाया है ना? लगता है अब इसको प्यास लग रही है। हाँ चलो, मैं तुमको तालाब का रास्ता दिखाता हूँ। टिनटिन ने चिंकू सारस को उठाया और रैबिट के पीछे रवाना हो गया। तालाब पर पहुंचकर उन दोनों ने पानी पिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रैबिट। तभी उसी तालाब पर पानी पीता हुआ एक हिरन चिल्लाया। अरे भागो, शिकारी आया है, शिकारी! ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। ये जानवर आखिर कब तक मुझे शिकारी समझते रहेंगे? अरे समझने दो, अभी तो तुमको भी नहीं पता कि तुम कौन हो। टिनटिन और रैबिट दोनों हंसते हैं। अब रैबिट हमेशा ही टिनटिन और चिंकू के साथ रहने लगा। चिंकू टिनटिन को ही अपना पिता समझता था, इसीलिए वो उसके साथ बहुत खुश था। ये सभी साथ में खाते, साथ में रहते, इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और अब टिनटिन काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वो तीनों बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी आसमान से सारसों का एक झुंड गुजरता हुआ नजर आया। अरे पापा, वो देखो! ये सब तो तुम्हारे जैसे हैं और ये उड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि तुमको भी उड़ना चाहिए। रैबिट, क्या तुमको पता है इनका झुंड कहाँ पर मिलेगा? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बीच चिंकू को भेजना ठीक होगा। हाँ पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन तुम उड़ना चाहते हो ना? इस पर चिंकू ने आसमान की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, मैं तुमको उड़ना सिखाऊंगा। ये कहकर टिनटिन ने चिंकू को अपने कंधे पर रखा। अब जैसे ही मैं भागना शुरू करूं तो अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाना। इस पर चिंकू ने हाँ में सर हिलाया और टिनटिन भागने लगा। उसके पीछे पीछे रैबिट भी दौड़ रहा था। पापा, बहुत हवा लग रही है। अपने पंखों को हिलाओ। चिंकू ने अपने पंखों को हिलाना शुरू किया और कुछ ही देर में वो हवा में उड़ने लगा। अरे वाह पापा, मुझे उड़ना आ गया।
अब चिंकू हवा से बातें करने लगा। उसे उड़ता देखकर टिनटिन को बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन तभी अरे वाह, एक सारस, वो भी इतना ताजा। एक बाज की नजर उस पर पड़ी। चिंकू बेटा बचो! पापा! बाज चिंकू के पीछे लग गया और चिंकू उससे डरकर तेज उड़ने की कोशिश करने लगा। बाज बहुत तेज उड़ रहा है, चिंकू उससे अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ये कहकर टिनटिन ने एक पत्थर उठाया। वो चिंकू को पकड़ने वाला है। टिनटिन ने तभी उस बाज को निशाना लगाया। बाज चिंकू तक पहुंच नहीं वाला था कि उसको पत्थर लगा और वो दूर जा गिरा। चिंकू फिर से नीचे आया और टिनटिन ने उसको खुद से चिपटा लिया। अगर तुम अपने झुंड के साथ होते तो वो कभी तुम पर ऐसे हमला नहीं करता। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। चिंकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन तुम एक सारस हो, तुमको अपने झुंड के साथ सैर पर जाना चाहिए। और जब तुम उनके साथ आसमान में उड़ोगे तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। इस पर चिंकू टिनटिन से लिपट गया और टिनटिन ने भी उसे खुद से चिपटा लिया। अगली सुबह फिर से सारसों का झुंड आसमान से गुजर रहा था। जाओ चिंकू, आज तुम अपने झुंड के साथ अपनी असली जिंदगी जीना सीखो। I love you पापा। I love you too बेटा। ये कहकर चिंकू फिजा में उड़ गया। काश ये जल्दी वापस आए। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों हमेशा साथ रहे, हमेशा। उसी समय एक आदमी जंगल के अंदर ही घूम रहा था। कहाँ है वो? उसे यहीं कहीं होना चाहिए। इस तरफ चिंकू भी अपने झुंड में सब सारसों के साथ उड़ रहा था। सभी सारस अब उस टीले पर कुछ देर रुककर आराम करेंगे। जी मास्टर जी। ये सभी सारस एक टीले पर उतरे तो सभी चिंकू को हैरानी के साथ देखने लगे। तुम तो वही हो ना जिसको शिकारी के बच्चे ने पाला है? हाँ, मैं वही हूँ और वो कोई शिकारी नहीं है, वो मेरे पापा हैं। सुना तुम लोगों ने? इसने क्या कहा? वो इंसान इसका पापा है। वो तुम्हारा पिता कभी नहीं हो सकता, बल्कि हमें तो लगता है कि उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए पाला होगा कि जब तुम बड़े हो जाओ तो वो तुमको अपना नाश्ता बना सके। अगर वो मुझे मारना चाहते तो मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजते। दूसरी तरफ जंगल में फिर से शोर मच रहा था। एक और शिकारी आया है, एक और शिकारी आया है। क्या? एक और शिकारी? कुछ ही देर में जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और छिपकर उस आदमी का पीछा करने लगे। उस समय टिनटिन अपने घर रैबिट के साथ आया हुआ था। तभी वो आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। टिनटिन, आप कौन हैं? टिनटिन, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पिता। ये कहते हुए उस आदमी ने टिनटिन को गले से लगा लिया। बाकी जानवर छिपकर ये सब देख रहे थे। पिछले 1 साल से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। शुक्र है कि तुम आज मेरे सामने हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। पापा, अब आपने मुझे ढूंढ लिया है ना, अब आप मत रोइए। अब तुम मेरे साथ चलो बेटा, अब मैं तुमको एक जंगली की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। तभी रैबिट टिनटिन से बोला, टिनटिन, क्या तुम मुझे और चिंकू को छोड़कर चले जाओगे? पापा, चिंकू मुझे अपना पिता समझता है और रैबिट भी मेरा खास दोस्त है। आप अगर इन दोनों को भी लेकर चलें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तभी एक सारस वहाँ पर पहुँचा। टिनटिन, तुम्हारे लिए एक संदेश है। क्या संदेश है? चिंकू अब अपने झुंड में जाकर बहुत खुश है और वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनकर टिनटिन की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? तुम हमें अभी उसके पास लेकर चलो। रहने दो रैबिट, अब चिंकू खुश है तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है।
तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। नहीं, अब तो मैं चिंकू से बात करके ही मानूंगा। टिनटिन, तुम भी मत जाओ, यहीं रुक जाओ। टिनटिन बेटा, तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुमको यहाँ नहीं छोड़ सकता। सॉरी रैबिट, मैं मेरे पिता की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता, मुझे जाना ही होगा। चिंकू से मेरा गुड बाय जरूर बोल देना। ये सुनकर रैबिट अपने बिल में भागा और आंसू बहाने लगा। टिनटिन भी अपने पिता के साथ जंगल छोड़कर चला गया। बाकी सभी जानवर सिर्फ तमाशाहीन थे। कुछ देर बाद टिनटिन अपने पिता के साथ एक घर में पहुंचा, जहां कई सारे खाली पिंजरे थे। पापा, ये इतने सारे पिंजरे हमारे घर में क्यों हैं? क्योंकि ये मेरा काम है, मैं एक शिकारी हूँ। आप एक शिकारी हैं? शायद आपकी वजह से ही जंगली जानवर मुझे भी शिकारी ही समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भावनाओं में मत बहो टिनटिन। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं उस जंगल में कैसे पहुंचा था? बेटा, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, जिसमें मुझे 50 तरह के पशु पक्षियों को पकड़कर एक चिड़ियाघर को देना था। लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए मुझे बहुत समय लग जाता, क्योंकि सभी जानवरों को जिंदा पकड़ना था। इसलिए मैंने तुमको बेहोश करके तालाब के जरिए जंगल में भेजा था, जिससे कि तुम जंगल में रहो और सभी जानवरों के साथ घुल मिल जाओ, उन पर अपना भरोसा बना लो। और फिर जिस दिन मैं तुमको वहां से ले आऊं, तुम हर हफ्ते जंगल में जाओ और अपने साथ 3 नए जानवरों को घर ले आओ, और इस तरह 50 जानवर इकट्ठे हो जाएं। ये सुनकर टिनटिन हैरान रह गया। इसका मतलब है कि आपने अपने काम को अंजाम देने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अगर मुझे जंगल में जानवर खा जाते तो? बेटा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और अब तुम्हारे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। अब तुम मेरा काम करने में मेरी सहायता करो। मैं ऐसा नहीं करूँगा पापा। तो ठीक है, जब तक तुम हाँ नहीं कह देते, तब तक तुम इस पिंजरे में कैद रहोगे। ये कहकर उसने टिनटिन को भी एक पिंजरे में डाल दिया और उस पर ताला लगा दिया। इस तरफ रैबिट भी चिंकू के पास पहुंच चुका था। चिंकू, क्या हो गया है तुमको? तुम टिनटिन से मिलना नहीं चाहते? इन सारसों ने तुम पर ऐसा कौन सा जादू किया जो तुम इस तरह से टिनटिन को ही भूल गए? ऐसा कुछ नहीं है रैबिट। तो फिर वो खबर? ये हमारे मास्टर हैं। ये टिनटिन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो बस एक ढोंग है। इनकी बात को झूठ साबित करने के लिए ही मैंने वो झूठी खबर भेजी थी, लेकिन टिनटिन ने यहाँ ना आकर इनकी बात को सच साबित कर दिया। टिनटिन तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। उसे लेने उसके पिताजी आए थे, लेकिन वो तुम्हारी वजह से जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसी समय तुम्हारी ये खबर पहुंच गई, तो वो दुखी होकर अपने पिता के साथ जंगल छोड़कर चला गया। ये क्या हुआ? ये सुनकर चिंकू हैरान रह गया। मास्टर जी, मुझे अभी पापा से मिलना है, अभी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमें अपने साथ हाथी और गेंडे को भी ले लेना चाहिए। हाँ, हम उनको भी साथ ले लेते हैं। सारस का झुंड रैबिट, चिंकू और उनके साथ हाथी और गेंडा भी उनकी मदद के लिए जंगल से निकले। कुछ ही देर में वो उस शिकारी के घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि टिनटिन एक पिंजरे में कैद है। चिंकू, पापा, आप इस पिंजरे में क्या कर रहे हैं? मेरे पिता अच्छे इंसान नहीं हैं। वो बस मेरे इस्तेमाल से तुम सब जानवरों को पकड़ना चाहते थे। तुम फिक्र मत करो टिनटिन, अब हम तुमको आजाद कराएंगे। अब हाथी ने ताले को अपनी सूंड में दबाया और पूरा जोर लगाकर उसे घुमाया। ताला कुंडी समेत उखड़ गया। यस! तभी टिनटिन ने गेट खोला और पिंजरे से बाहर निकला। पापा! टिनटिन ने चिंकू को गले से लगाया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अरे, ये क्या चल रहा है? इतने सारे जानवर, मेरी बंदूक कहाँ है? शिकारी इधर उधर अपनी बंदूक देखने लगा। चलो, हम तुम्हारी कुछ मदद कर देते हैं। ये कहकर सभी सारस उस पर मंडरा गए।
उन्होंने उसके सर को नोचा और उसके हाथों को भी बुरी तरह से पंजों से घायल कर दिया। फिर गैंडे ने ऐसी टक्कर मारी कि वो खिड़की से सीधा बाहर निकल गया। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो टिनटिन। हाथी ने टिनटिन को अपनी पीठ पर बैठाया और फिर वो सभी वापस जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल पहुंचकर सभी जानवरों ने टिनटिन का स्वागत किया। अब टिनटिन को सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। रैबिट भी टिनटिन और चिंकू को फिर से पाकर बहुत खुश था। अब गम का साया किसी को भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था।